जय हिंद दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बालिकाओं के हक की बात, ये जो एक मेगा इवेंट रखा गया है 13 नवंबर 2025 को। हम आपको बता दें कि हक की बात जिलाधिकारी महोदय के साथ इस इवेंट में जनपद ललितपुर की जो बालिकाएं हैं वो अपने हक की बात जिलाधिकारी महोदय से डायरेक्ट पूछने वाली हैं और इसका जो दिनांक है वो है 13 नवंबर 2025। तो आप सबको अपनी बालिकाओं को या अपनी बेटियों को इस मेगा इवेंट में जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यह आयोजित होने वाला है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में और इसका समय है कल 12:30 दिन में। तो कल 13 तारीख को आप सब तैयार रहिए, क्योंकि हक की बात करेंगी बालिकाएं, वो भी किससे? जिलाधिकारी महोदय से। तो हक की बात जिलाधिकारी महोदय के साथ क्या शानदार चर्चा होने वाली है। अब देखते हैं बालिकाएं अपने हक की बात करती हैं या नहीं। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के बारे में। और इनकी यात्रा जो चल रही है ये दिल्ली से होकर वृंदावन तक के लिए चल रही है, लेकिन अचानक परसों जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, इससे सरकार बहुत चिंतित है। तो जिस कारण पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी की जो यात्रा है इसमें 5 कंपनियों को और लगा दिया गया है। तो अब यह यात्रा सुरक्षित है और अगर देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी यह जो यात्रा दिल्ली से लेकर चले हैं और वृंदावन को समाप्त होनी है। जी हाँ, वृंदावन में समाप्त होनी है। तो आपको बता दें यह यात्रा 7 नवंबर को प्रारंभ हुई थी और इसके बीच में दिल्ली में हो जाता है बम ब्लास्ट, जिससे कि सरकार काफी चिंतित है, क्योंकि इस यात्रा में लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो यह यात्रा 7 नवंबर से प्रारंभ होकर 16 नवंबर को खत्म होने वाली है वृंदावन में। तो इस यात्रा की जो सुरक्षा है इसे 5 कंपनियों को और सौंप दिया गया है। तो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसमें एक वीडियो आज वायरल हुआ जिसमें उनको 100 टेम्परेचर का बुखार भी आना दिखाया जा रहा है, जो काफी चिंतित करता है हम सबको, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी सनातन यात्रा निकाल रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि सभी हिंदू एकता में रहें और ऊंच नीच खत्म हो, जाति पाति का भेदभाव मिटे। तो देखा जाए तो आज के समय में 2025 में भी हमारा भारतवर्ष जाति पाति के भेदभाव को मिटाने के लिए यात्रा निकालने के लिए मजबूर है। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन ठीक है, लोगों के मन में अगर जाति पाति है तो ये हर हालत में मिटनी चाहिए और इसके लिए समय समय पर संत लोग, महात्मा लोग और पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय है। तो किसी भी तरह से जाति पात का भेदभाव मिटे, ऊंच नीच का भेदभाव मिटे, ये सारी काम अगर समाज में होते रहते हैं तो कभी ना कभी यह जागरूकता बहुत अच्छा अपना एक रिजल्ट देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम बात कर रहे हैं एक योजना की, और इस योजना का नाम है सामूहिक विवाह, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत शानदार योजना है। आज जनपद ललितपुर में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना। जनपद ललितपुर के इतिहास में आज तक 332 जोड़ों ने एक साथ विवाह नहीं किया होगा, लेकिन आज ललितपुर की धरा पर यह संपन्न हुआ और बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। आज जनपद ललितपुर में मंत्र उच्चारण के साथ साथ सारे मुख्य अतिथियों के साथ साथ 332 जोड़ों ने विवाह बंधन में बंधकर इस योजना को एक नया नाम दे दिया है और इस योजना का लाभ 332 जोड़ों ने लिया है। तो अब तक जनपद ललितपुर के इतिहास में इतना बड़ा सामूहिक विवाह आज तक देखने को नहीं मिला था और यह विवाह योजना के अंतर्गत हुआ है। और इसका जो 332 से इस योजना में जो पात्र विवाहित जोड़े थे उनको 1 लाख रुपए की सहायता दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा नवविवाहित जोड़े को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह योजना गरीब परिवार
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह सरकारी योजना गरीब बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि उनके विवाह में एक तो कोई रोड़ा नहीं आ रहा है, साथ ही साथ विवाह बंधन में बंधने पर आपको मिल रहे हैं 1,00,000 रुपए। तो आज जनपद ललितपुर में सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया और 332 जोड़े आज विवाह बंधन में बंध गए। उन सभी 332 जोड़ों को आज का बुंदेलखंड चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आप अपने नव जीवन में बहुत अच्छे से चलें और इस जीवन में आप, जैसा कि आपको सरकार ने मदद की है, सरकार की योजनाओं के द्वारा आप लाभान्वित हुए हैं, तो आप इस विवाह को बहुत अच्छे से निभाएं। सही है। भारी मन से यहां आया और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। जी हां, यह कहना है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। भूटान में वो एक यात्रा पर गए थे और जब वहां पर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, लोगों को संबोधित करना शुरू किया, तो वो काफी भावुक हो गए। भावुक होने का कारण था दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट, और यह बम ब्लास्ट उनको बहुत भावुक कर गए। उन्होंने इशारों में पड़ोसी मुल्कों को और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि अगर आपने गलत किया है तो आप भुगतने के लिए तैयार रहिए, आपको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। तो माननीय मोदी जी, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आपके साथ पूरे भारतवर्ष की राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई हैं, आपके साथ भारतवर्ष का बच्चा बच्चा खड़ा हुआ है। तो मोदी जी, आपको भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। और जो आपने कहा है, बिल्कुल जो दोषी हैं उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह बम ब्लास्ट 2025 में, ऐसे समय में जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, ऐसे ब्लास्ट देश को काफी पीछे ले जाने का काम करते हैं। तो माननीय मोदी जी, हम सभी लोग आपके साथ हैं और आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम सब आपके साथ रहेंगे। तो मोदी जी ने देश को एक संबोधन दे दिया है कि अगर जो गलत होगा वो किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, किसी भी देश का हो, यहां तक कि कोई भी हो, मोदी जी उसको छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि पहले हमारा देश है, बाकी सब उसके बाद में, क्योंकि वो यात्रा पर गए थे तो वहां पर एक सिंपल सी बात है, बहुत और भी बातें होती, लेकिन वहां पर भी वो भावुक हो गए और उन्होंने यही कहा कि किसी भी दोषी को बख्शने वाले नहीं है।